जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से इस ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि कंपन करती है और वो है ओम। आप सब तो जानते ही होंगे, नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि, बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश। पूरा ब्रह्मांड कुछ और नहीं, केवल कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति है। समय के प्रारंभ से ओम की विशेष महत्ता को लोगों ने जाना है, परंतु धीरे धीरे लोग ओम की शक्ति और ओम की महत्व को भूल ही गए थे। पर अब फिर से हम सब ओम को अपने जीवन में वापस लाकर ओम की शक्ति से अपने जीवन को सफल और साकार करेंगे। तो प्रश्न ये था कि ध्यान में ओम को कैसे सुने, ओम की ध्वनि को एकदम शुद्ध रूप से कैसे सुने। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि है। ये एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी। तपस्वियों ने ध्यान में जाना, इस ध्वनि को लगातार सुनने से या बोलने से मन और आत्मा को शांति महसूस होती है। तो ओम की महिमा अपरंपार है। अब आते हैं ध्यान में। ओम शब्द की ध्वनि को सुनने के लिए सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाए। अपने कान में ईयरप्लग लगा ले ताकि बाहर की कोई आवाज़ आपके कानों में ना पहुँचे। आप कान बंद करने के पश्चात एकदम शांत जगह में बैठ जाए, ध्यान अवस्था में बैठ जाए। ना कुछ सुनने का प्रयास करे और ना ही कुछ देखने का। शांत बैठे, जो सुनाई दे रही है उसे ध्यान से सुनते जाइए। इसी अवस्था में आपके भीतर की ओर प्रवेश करें। शुरू में आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई देगी, फिर आवाज़ धीरे धीरे बदलकर बीन जैसी आवाज़ लगने लगती है। जब दिल की धड़कन सुनाई देने लगे तो आप आधे ध्यान अवस्था में पहुंच चुके होंगे। फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लगेगी। फिर यह ध्वनि बदलकर शंख जैसी हो जाती है। बस आप शांत बैठे रहे। जो शंख ध्वनि के साथ साथ घंटी की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। पूरी तरह ध्यान में जाने के अंत में आपको शुद्ध ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। जब कोई इस मंत्र को ध्यान में इस शक्ति को हासिल कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपको बता दें कि सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः यानी अपने आप ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि होगी। पर वैज्ञानिक कहते हैं यह बर्फ के पिघलने से होता है। पर आप यह मानते हैं कि दुनिया में अद्भुत शक्ति ओम की शक्ति विद्वान है, तो ये सचमुच डमरू या ओम की ध्वनि ही है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वैसे तो ओम शब्द के अनेकों ज्ञान है, पर कुछ सीमित ज्ञान ही आप लोगों तक ला पाई हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मेडिटेशन करते रहे और ओम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करते रहे। धन्यवाद।